सहनी महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद इलेक्शन कैंपेन में जुट गए हैं। सीधी बातचीत करते हैं, हमारे साथ मुकेश सहनी खुद हैं। अब लग रहा है कि चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं, क्या तैयारी है? नहीं, एकदम मजबूती से तैयारी तो पिछले 2 साल से जब से भाजपा हमें रोड पे लाए तब से अब तक हम रोड पे ही हैं, अपने लोगों के बीच में थे। संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक निषाद के घर पे जाके उनके हक अधिकार की बात करके उनके अपने हक अधिकार, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया और रोड पे ही मैं था। और अभी भी फिर प्रचार हो रहा, तो निश्चित तौर पर चुनाव का जो बिगुल फूंक चुका है तो इसमें प्रचार में लगे हुए हैं और हर जगह पे जनसभा कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों का अधिकार की बात कर रहे हैं और मजबूती से महागठबंधन के पक्ष में वोट कराने की अपील कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो भी इंतजार में थे, हालांकि अब सब कुछ क्लियर हो गया कि आप महागठबंधन में आ गए हैं। वोटर्स के बीच जा रहे हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है? बहुत ही अच्छा, और हमसे ज़्यादा आगे हैं हमारे वोटर जो है, जो हमें मानते हैं, खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेलदार नुनिया मला चाहे तियर बनपर, क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए ही हमारी पार्टी बनी। पहले तो निषाद विकास संघ सामाजिक संगठन बनाया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बना और मजबूती उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े कि अगर बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है एससी का, या दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण है, तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह हमेशा करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे और उनको जब भी जरूरत पड़ा, चाहे 2014 में, 2015 में या 2020 में, हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमेशा वादा किए कि हम आपका समस्या को दूर करेंगे, हमारा समय अभी है चुनाव का, ये निकल जाता तो आपका काम करेंगे। लेकिन जब भी उनका समय निकल गया, उनके जब अच्छे दिन आ जाते तो भूल जाते कि कोई निषाद है, मल्ला है, जो उनकी भी समस्या है। तो निश्चित तौर पर इस बार हमने ठान लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। ऐसे तो ऑफर वो दिए ही थे कि आ जाइए, एक सीट लड़ लीजिए, लेकिन कल तक जो हमारा जात या गरीब लोग गांव में 500 रुपये में वोट बेच रहा था, वो इस बार कोशिश कर रहा था कि मुकेश सहनी एक सीट पर अपने वोट बेच देगा। लेकिन हमने भी गंगा जल लेके कसम खाया था और हमने अपने लोगों को देखा है, तकलीफ देखा है, समस्या देखा है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे लोगों के बीच में अगर बच्चे को बुखार लगता है तो इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, और माँ जो है अपने बच्चे को गोद में दम तोड़ देता है। बिल्कुल, ऐसा अगर कहा जाए कि आपने काफ़ी वेट एंड वॉच किया एनडीए तरफ से, क्या लग रहा है? उधर सिग्नल सिग्नल आरक्षण हमें दे दे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और जब दिसंबर महीना में बातचीत हुआ मजबूती से, उन्होंने निर्णय भी लिया था कि हम शीतकालीन सत्र में आरक्षण लागू करेंगे, पटल पे लाएंगे और हम उम्मीद कर रहे थे कि होंगे। लेकिन खैर उस समय में वो कमजोर थे, नीतीश जी उनके साथ नहीं थे। लेकिन नीतीश जी पलटी मार गए। जब नीतीश जी पलटी मार गए तो मोदी जी को लगा कि भाई मुकेश सहनी को मैनेज किया जा सकता है, नहीं भी आरक्षण करेंगे चलेगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंडा जो है ना वो बचा के रखते हैं आगे के लिए। आपकी शर्त जो है, हो सकता है वही रीजन हो कि आप एनडीए में शामिल ना हो सके, जो शर्त आपने 100%। अभी मांझी जी एक टिकट पे सीट पे समझौता कर लिया, कुशवाहा जी एक सीट पे समझौता कर लिया, हमको भी तो दे ही रहा था, हमने नहीं किया। हमने डे वन से हमने कहा में रहे या घाटे में रहे, नहीं, हम फायदे में है। फायदा घाटा की बात नहीं होता, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे पूर्वज ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, बलिदान दिया, इसलिए दिया कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। तो आज हम भी बलिदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसमें घाटा नफा वाली कोई बात नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों को अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आरक्षण जब तक नहीं देंगे, जब तक केंद्र में मोदी जी की सरकार होंगे, आरक्षण नहीं देंगे, तब तक हमारी उनसे लड़ाई रहेगा। ये बताइए कि अभी जिन जिन सीटों पर चर्चा हुई है, जिन जिन सीटों की घोषणा हुई है, कौन कौन सी सीटें आपकी एक बार फिर से बता दीजिए, उम्मीदवार कौन कौन होंगे ये भी बता दीजिए। गोपालगंज एक है सीट है, मोतिहारी का एक सीट है और झंझारपुर की सीट है। और सीट पर हम समीकरण बना रहे हैं, एक पे एससी एसटी से ही चुनाव लड़ना है, एससी से, और 2 सीट है। तो पार्टी लेवल पे हम लोग, कल भी कोर कमेटी का बैठक हुआ है, कुछ पदाधिकारी का, पार्टी के नेता का आवेदन आया है और भी लोग आ रहे हैं। और इस बार हमारा है कि रिजल्ट चाहिए। हम समीकरण वहाँ पे ग्राउंड पे आदमी को भेजे हैं सर्वे करने के लिए, जो अभी हमारे पास जिनका भी आवेदन आया है उनके लिए रिपोर्टिंग किया जा रहा है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में हम कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास है वो तीसरे फेज का और छठे फेज का है। तो अभी भी 12 तारीख के बाद नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, तो हमारे पास समय है और हम समय का उपयोग करें कि जो जीत सकता है, जिसका क्षेत्र में नाम हो, छवि अच्छा हो, जो जनता के बीच में हमेशा रहे, चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ भी रहे। तो ऐसे लोगों को हम लोग चाहेंगे कि चुनाव लड़ाएं, क्योंकि अभी देश में आप देख रहे हैं ना कि
डायरेक्ट मोदी जी एक एक विधायक को 100-100 करोड़ रुपया दे देता है, 50-50 करोड़ रुपया दे देता हो, विधायक खरीद लेता है, सांसद खरीद लेता है, पार्टी को तोड़ देते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी को उतारे जो लंबा समय पार्टी के साथ खड़ा रहे। चलिए, सभी पार्टियों का अलग अलग दावा है, हालांकि अब दो ध्रुव है, महागठबंधन और दूसरा ध्रुव एनडीए। आपका दावा क्या कह रहा है? नहीं, मेरा दावा यही है, मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जनता मालिक है, और आज अगर हम 40 का 40 सीट अगर बोले तो कहीं ना कहीं जनता का अपमान होगा। जरा बता ही दीजिए कितनी सीटें हैं, कुछ लिटमस टेस्ट तो जनता कर रही है। हाँ, नहीं देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा कि मैक्सिमम सीट हम जीते, और मैक्सिमम हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम सीट जीते। कोई नंबर बोल देना मतलब मैं कोई जोशी नहीं हूँ। भाजपा वाला जोशी है वो 40 सीट बोल रहे हैं, तो वो जोशी वाला काम करे, लेकिन हम तो नहीं है। हम जनता को मालिक मानते हैं। जनता क्या निर्णय देगा वो 4 तारीख को 4 जून को हमें पता चलेगा। बाकी मैक्सिमम हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इतना तो पता है कि मोदी जी आज विपक्ष को आज भी टारगेट करते हैं, आज भी गाली देते हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं तो मुद्दा की बात ही नहीं करते हैं। अरे गाली देने की बात है तो रात को 8 बजे आप जो निकलते हैं और नोटबंदी हो या तमाम ऐसी चीज आप दुनिया को संबोधन करते हो, तो वहां पे आके हमको गाली दे सकते हैं विपक्ष को। आज भी 10 साल के बाद भी विपक्ष को ही टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया। आज भी बिहार में आए तो विपक्ष को ही गलिया रहे हैं। अरे भाई, आप नवादा में आए तो नवादा में आपने पिछली बार 2014 में आए तो बोले चीनी मिल चालू करेंगे, तो आज तक चालू नहीं हुआ, उसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। तो ये सारे चीज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, आज खाली देश को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 5 किलो चावल को मान रहे हैं कि ये देश का विकास है, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये देश का विकास नहीं है। देश के युवा को रोजगार मिलेगा तब विकास होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ मुकेश सहनी थे और इन्होंने साफ कहा है कि अभी जनता पर निर्भर करता है और हम जनता पर ही छोड़ते हैं। इन्होंने साफ ये भी कहा है कि हम कोई ज्योतिष नहीं है कि हम ये बता दें कि कितनी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। जनता जानती है और जनता ही निर्णय लेगी कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।